हेलो गाइस, वेलकम टू O2 डिजिटल एजुकेशन। आपके मलिक सर आपके साथ जुड़ चुके हैं दोबारा यूट्यूब के माध्यम से। और हमारी तीसरी क्लास है इकोनॉमिक्स की, और आज हम जो लास्ट फेज है कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम में, उसका हम फर्स्ट मेथड आज ट्राई करेंगे, जो होगा वैल्यू एडेड मेथड। ठीक है, तो चलिए ना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। तो दोबारा से आप सभी का स्वागत मेरे द्वारा O2 डिजिटल एजुकेशन पे। तो देखिए, हम बात करते हैं यहाँ पे इस चीज की, कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम की बात चल रही है। तो दे आर थ्री सक्सेसिव फेज, तीन सक्सेसिव फेज होती है सर्कुलर फ्लो में। पहला इनकम होगी, इनकम से एक्सपेंडिचर होगा। एक्सपेंडिचर क्या करेगा? प्रोडक्शन तो नहीं करेगा, लेकिन जब किसी चीज का प्रोडक्शन होता है तो प्रोडक्शन से लोगों को इनकम होती है। वो इनकम क्या कहलाती है? फैक्टर इनकम, जिसे हम कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, और प्रोडक्शन के लिए मुझे एक्सपेंडिचर भी करना पड़ेगा। क्लियर बात है? जो इनकम एक्सपेंडिचर पे जा रही है उसे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक, तो आगे की बात को ध्यान रखते हुए आगे की चीजें हम यहां से शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड जिसे प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो वैल्यू एडेड मेथड्स को शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा चार्ट बनाना चाह रहा हूं, जिससे आपको समझ आए मैं किस चीज की बात यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। बात चल रही थी किसकी? वैल्यू एडेड मेथड की। ठीक है, मान लीजिए कोई कंपनी है पेप्सिको। कौन सी है? पेप्सिको, जो क्या बनाती है? लेज बनाती है। क्या बना रही है? लेज चिप्स। इस कंपनी को बनाने, लेज बनाने के लिए दो चीजों की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। एक चीज होगी फैक्टर सर्विसेज की, और एक होगी इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। किसकी? इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है, फैक्टर सर्विसेज में सेम चार चीज आ जाएंगी: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आपकी बहुत सारी चीज आ जाएंगी। रॉ मटेरियल आएगा, पोटैटो चाहिए, स्पाइसेस चाहिए, ऑयल चाहिए उन्हें तलने के लिए, पैकेजिंग चाहिए। ठीक है, आपका एडवर्टाइजमेंट चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट कम्स अंडर द इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो मान लो क्या हुआ, ठीक है, पेप्सी कंपनी ने 100 पैकेट बनाए क्वांटिटी, और 10 रुपए के हिसाब से इसे सोल्ड आउट किया। तो इसके पास टोटल कितने रुपए आए? 1000 रुपए की इसकी इनकम हुई। ठीक है, 1000 रुपए जो हुए इसे हम कहते हैं टोटल रिसिट कह लो। ठीक है, या टॉप लाइन कह लो। क्या कह दो? टॉप लाइन भी कह सकते हैं। 1000 रुपए में बहुत सारी चीजें ऐड हुई हैं। ठीक है, क्योंकि 1000 रुपए में उससे पहले सबसे पहले क्या पे करना है? सबसे पहले पे करना है इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि टीआर माइनस की इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मान लो 1000 रुपए की टीआर थी, उसमें से 600 रुपए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन हुआ, तो 400 रुपए उसके पास बचे। ठीक है, ये 400 रुपए है क्या? ये है ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। समझ में आई बात? नहीं? हम क्या काउंट करें यहाँ पे? हमने इस कंपनी का क्या निकाल दिया? जीबीए। जीबीए क्या होता है? टोटल रिसिप्ट माइनस की इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू जीबीए एट मार्केट प्राइस। उसके बाद इस जीबीए में से मार्केट प्राइस में से सबसे पहले वो एनआईटी माइनस करेगा। एनआईटी इनडायरेक्ट टैक्सेस का पार्ट होगा। मान लो 400 रुपए में से इसने एनआईटी माइनस किया 100 रुपीज, तो इसके पास क्या गया? जीवीए फैक्टर कॉस्ट आ गई। क्या आ गई? जीवीए फैक्टर कॉस्ट कितने रुपए? 500 रुपए। अब इस 500 रुपए में से, ठीक है, इस 500 रुपीज में से जीवीए फैक्टर कॉस्ट में से ये क्या माइनस करेगा? डेप्रिसिएशन। क्या माइनस कर दिया इसने? डेप्रिसिएशन। मान लो 4-5 यहाँ पे 300 रुपए बचेंगे। ठीक है, 300 रुपए में से 80 रुपए डेप्रिसिएशन था, तो इसके पास नेट वैल्यू एडिशन फैक्टर कॉस्ट आई कितने रुपए? 220 रुपए। क्लियर बात आ रहा है? बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, कंपनी को 1000 रुपए की इनकम हुई टोटल, उसमें से उसने 600 रुपए का इंटरमीडिएट कंजम्पशन लगाया। तो ये जो है, ये क्या करे? 400 रुपए वैल्यू एड करेगी। क्या करी? 400 रुपए वैल्यू एड करी, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट द मार्केट प्राइस। ये एक कंपनी का जीवी है। अगर मैं 1000 कंपनियों को 0 से लेके 1 लाख कंपनी से सबका जीवी ऐड कर दूं, तो मेरे पास जीडीपी आ जाती है क्या? मार्केट प्राइस पे। चलिए, सेम 1000 कंपनीज का जीवीएफसी ऐड करूं तो मेरे पे जीडीपी आ जाती है किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे। मैं 1000 कंपनी का एनबीए, 1000 कंपनीज का एनबीए ऐड कर दूं तो मेरे पास आ जाती है एनडीपी मार्केट फैक्टर कॉस्ट पे। क्लियर? ये मेरी क्या हो गई? डोमेस्टिक इनकम हो गई।
क्लियर है बात यहाँ तक? ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है वैल्यू एडिशन का, जो अब हम आगे शुरू करेंगे। ये मैंने समझाने के लिए बनाया, इससे आपको समझ में आएगा जीवीए क्या होता है। जीवीए सीधा है टोटल रिसिप्ट माइनस के इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर? दूसरी बात, वैल्यू एडेड मेथड ऑफ प्रोडक्शन, और मेथड कहता क्या है भाई? मेथड कहता है दिस मेथड अप्रोच ए फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच एंड वैल्यू एडेड अप्रोच। क्लियर? फाइनल वैल्यू अप्रोच में क्या हो जाएगा कि नेशनल इनकम फ्रॉम आउटपुट साइड बाय दिस मेथड वी मेजर value of all that is produced in the domestic economy is broadly called gross domestic product, GDP. Clear? The term production refer to the value of output minus value of intermediate consumption, जो हमारे पीछे यही बताया था, टोटल रिसिप्ट माइनस के इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू ग्रॉस वैल्यू एडिशन किस पे? मार्केट प्राइस पे। याद रखिएगा, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं आएगा, मार्केट प्राइस पे आएगा। जीडीपी एमपी एस्टिमेटेड डिडक्टिंग वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये एक फर्म का जीडीए था, ग्रॉस वैल्यू एडिशन। मेरे पास 1000 फर्म्स है, मैं सबका ऐड कर दूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास? जीडीपी बन जाएगी। क्लियर है बात यहाँ तक? आगे चलते हैं। वैल्यू एडेड मेथड, इस मेथड में क्या करेंगे? मान लीजिए एक फर्म ये है, सेकंड फर्म ये है, थर्ड फर्म ये है, ठीक है, 3 फर्म्स है मेरे पास। चलिए, इस फर्म ने कोई प्रोडक्ट बनाया, मान लो इससे पहले यहां से फार्मर है, ये मान लो फार्मर है, फार्मर ने 500 रुपए के गेहूं इसे बेचे, इसने इस गेहूं का आटा बनाया और 600 रुपए का इसे सोल्ड आउट किया। उसने इस आटे से ब्रेड बनाई 700 रुपए की, पैसे कहते हैं, इसने 800 रुपए पे मार्केट प्राइस पे चीजों को बेच दिया। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना? ध्यान रखिए, फाइनल वैल्यू इसमें से इसने क्या किया? 100 रुपीज का एडिशन इसने किया, 100 रुपीज का एडिशन इसने किया, 100 रुपीज का एडिशन इसने किया, टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ? 300 रुपए का। बाकी सारा कहां गया? 500 रुपए इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया। इसे कहते हैं वैल्यू एडिट। क्या करना है? जो वैल्यू एडिट करता चलेगी फॉर्म प्रोडक्शन फेज में, उसे हमने कैलकुलेट करके आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ध्यान सुनिए, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एफसी और डोमेस्टिक इनकम बाय नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से मेरे को क्या मिल जाएगी? एनएलपीएफसी मिल जाएगी, मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो इस चीज में हम क्या करते हैं? केवल वैल्यू एडेड मेजर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्शन यूनिट, क्या हर प्रोडक्शन यूनिट का करते हैं, सबका नहीं करेंगे, क्योंकि हमें क्या डबल काउंटिंग को खत्म करना है। तो नेट वैल्यू एड फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, माइनस के डेप्रिसिएशन माइनस के एनआईटी। यानी कि क्या कहना चाह रहे हैं? एनवीएएफसी कब आएगा आपके पास? एनवीएफसी आएगा बेटा टोटल रिसिप्ट माइनस के इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस के डेप्रिसिएशन माइनस के एनआईटी। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक छोटी टेबल में बना के समझाया था, वही चीज है। स्टेप्स इन्वॉल्व, सबसे पहले क्या? प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री वगैरह से क्या क्या आया वो ऐड होगा। सेकेंडरी सेक्टर ने क्या क्या उसमें ऐड किया वो ऐड होगा। टर्सरी सेक्टर ने क्या क्या ऐड किया वो ऐड होगा। किसान ने 500 रुपए के गेहूं उगाए प्लस 100 रुपीज किया इसमें अपनी तरफ से फायदा, 600 का इसे सोल्ड किया, 600 में 100 रुपए इसने जोड़े आटा बनाने में, 700 का इसे सोल्ड कर दिया, 700 में प्लस 800 रुपए इसने ऐड करे और 800 का इसने मार्केट प्राइस पे आगे को सोल्ड आउट कर दिया। जीडीपी एमपी तीनों को करो, एनएफआई नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन सब इंक्लूड होगा। इसके बाद चलिए मार्केट प्राइस की बात चल रही है, ग्रॉस की बात चल रही है, तो दोनों चीजें इंक्लूड होंगी। एन लेके आना है तो इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, इसे एम को एफसी में करना है तो एनआईटी माइनस कर दो, एनएमपी लाना तो प्लस के एनएफआई कर दो। सिंपल मेथड, क्लियर है बात यहां तक? तो हमें क्या करना है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी का जीडीए निकालो, जीडीए को ऐड करो, जो जो डेप्रिसिएशन हो वो माइनस करो, टैक्सेशन माइनस करो, तो मेरे पे क्या आ जाएगा? एनडीपीएफसी आ जाएगा, उसमें एनएफआई ऐड कर दो। सिंपल सी बात है, क्या आ जाएगी? एनएनपीएफसी नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। जय श्री राम। आगे की बात, इन्वॉल्व क्या क्या होगा? प्रोडक्शन मेथड की बात कर रहे हैं। पहली बात, और प्रोड्यूसिंग यूनिट डोमेस्टिक इकोनॉमी में इनटू 3 इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी में आइडेंटिफाई करो एक्टिविटीज के बेस पे। क्लियर है बात यहां तक? एस्टिमेट नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट बाय ईच प्रोडक्शन, ठीक है, क्या एनवीए निकाल दो, फिर एफसी पे सारा सबका इंटरमीडिएट कंजम्पशन रिडक्शन सब कुछ खत्म कर दो, उसके बाद आगे की बात। तो भैया हमारी बात क्या चल रही थी? एनवीए फैक्टर कॉस्ट ईच प्रोडक्शन यूनिट पे निकालना आगे। नेक्स्ट, दूसरा, नेट वैल्यू एडेड बाय ईच इंडस्ट्री सेक्टर बाय समिंग अप नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एंड ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट फॉलोइंग ईच इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो सब काउंट होगा।
कंप्यूट डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी, एडिंग अप एनबीएफसी, क्या बोला था मैंने पहले, सबका एनवीए ऐड कर दो, सारी फर्म्स का फैक्टर कॉस्ट पे एनडीपीएफसी आ जाएगा। क्लियर है बात यहां तक? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसे ऐड कर दो, इसमें क्या ऐड कर दिया, एनएफआई ऐड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगी बेटा, एनएनपीएफसी आ जाएगी। क्लियर है बात यहां तक? चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। क्या होता है कि हम लोग ना ये नहीं अंदाजा लगा पाते किस चीज को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। वो सारी चीजें ध्यान से सुनिएगा। While calculating natural income by value added method, value following items, imputed rent of owner occupied house, वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस फॉर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, वो काउंट नहीं होंगी। वैल्यू ऑफ ऑन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स एसेट बाय एंटरप्राइज, गवर्नमेंट एंड हाउस होल्ड, ये सब कैलकुलेट नहीं होंगे। ओनली वैल्यू एडेड एंड नॉट वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय प्रोडक्शन, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं, केवल क्या जो वैल्यू उसने ऐड करी है डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए। डू नॉट इंक्लूड सेल्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स because they are not fresh production activity. Brokerage commission paid to the facilitate the sale included as the fresh production activity, यानी कि किसी को ब्रोकरेज और कमीशन दे रहे हो वो इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, since national income measure reflect the current achievement of an economy during the year, value of following items should be excluded from its purview. Sales and purchase of second hand goods नहीं होगा, क्योंकि क्या है, उनका प्रोडक्शन सेम ईयर में नहीं हुआ, पहले हो चुका होगा। लेकिन मैंने फिर बोल रहा हूं एक बात को, अगर मैं इस चीज को एक्सपेंडिचर मेथड में करता हूं, किसमें करता हूं, एक्सपेंडिचर मेथड में आगे लेके आऊंगा, परचेज ऑफ शिप बाय नेवी, परचेज ऑफ शिप बाय नेवी, वो मेरा एक्सपेंडिचर में काउंट होगा, इन्वेस्टमेंट है, वो 100% एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड हो जाएगा। सेल्स बाय बॉन्ड्स बाय कंपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में। सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन लाइक दोस हाउसवाइफ आर नॉट इंक्लूडेड, डिफिकल्ट टू एस्टिमेट देयर मार्केट वैल्यू, भले पूरे दिन काम करती है मदर, लेकिन उसे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इनकम ऑफ अ स्मगलर, इलीगल एक्टिविटी, ऑल इलीगल एक्टिविटी, स्मगलिंग, गैम्बलिंग, ब्लैक मार्केटिंग एक्सक्लूड होंगे सारे नेशनल इनकम से, ठीक है। और देखा है तो बहुत बड़ा मार्केट है इस चीज का भी, है ना, पैसा जोड़ लो तो इंडिया में बहुत पैसा ब्लैक में। चलिए मैं फिर शुरुआत करते हैं। यहाँ से पहला जीजे निकालना है। जीजे निकालने के लिए करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी कि टोटल रिसिप्ट माइनस के इंटरमीडिएट कंजम्पशन। क्लियर। सेल्स चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है, ये इसका ही पार्ट है, ठीक है। से वैल्यू ऑफ आउटपुट में सेल्स भी आ जाएगा, चेंज इन स्टॉक भी हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्लियर। इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू डोमेस्टिक परचेज प्लस इंपोर्ट, ये भी कैलकुलेट हो जाएगा। जीवीए एमपी इज इक्वल टू जीडीएम समेशन ऑफ, मैं यहाँ पे समेशन लगाना चाहूंगा कि जीवीए तो एक फर्म का निकला, ठीक है, जीवीए तो एक फर्म का निकला, सबका नहीं निकला। सबका कैलकुलेट करोगे तो जीडीपी एनपी आएगी, जीडीपी में से एनएनपी एफसी चाहिए माइनस के डैप प्लस के एनएफआई माइनस के एनआईटी इक्वल हो जाता है। सिंपल सी इक्वेशंस है जो मैंने पिछले वाली क्लास में बनाई थी, उसे आप कैसे तोड़ मरोड़ के कैसे से कहीं ना पहुंच ही जाओगे आराम से। अगर तसल्ली बात समझ में आती है कि ग्रॉस से नेट में जाना है तो डैप माइनस करना है, मार्केट से फैक्टर में जाना है तो एनआईटी माइनस करना है, एनआईटी होता है आईटी माइनस के सब्सिडी, डोमेस्टिक डी से एन पे जाना है, डोमेस्टिक टू नेशनल जाना है तो एनएफआई ऐड होगा। एनएफआई कैसे होता है, फ्रॉम माइनस के टू। क्लियर क्लियर। और हमारा जो फ्रॉम है वो कम है और टू ज्यादा है, दैट मीन जो फैक्टर इनकम बाहर जाती है वो ज्यादा है, बाहर से फैक्टर इनकम आ रही है वो कम है, इसलिए हमारा एनएफआई क्या है, नेगेटिव है। और इसी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक, ठीक है, एनडीपीएफसी और एनएनपीएफसी से ज्यादा है। चलिए कैलकुलेट, चलो न्यूमेरिकल कर लेते, बहुत अच्छी बात है। देखो परचेज ऑफ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन हो गया, ठीक है। डेप्रिसिएशन क्या होगा, इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस होगा, डेप्रिसिएशन माइनस होगा। सेल्स मेरी टोटल आउटपुट है, ठीक है। एक्सरसाइज टैक्स माइनस होगा, ओपनिंग स्टॉक माइनस के क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या होगा, इन दोनों से निकल के क्या आएगा, माइनस के 5, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये रहा मेरे पास। अब परचेज ऑफ मटेरियल इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब ये बड़ी बड़ी कहानी आ गई यहाँ पे, है ना। अब देखो यहाँ पे एक छोटी सी बात देखो, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये क्या होगा, सेल्स प्लस इन इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सेल्स कितनी हुई मेरी, 200 रुपए की। चेंज इन स्टॉक क्या आएगा मेरे पास, 10 माइनस के 15, 48 पे। अब देखो यहाँ पे ये जो है इंटरमीडिएट कंजम्पशन है,
इसके अंदर मेरा परचेज ऑफ मटेरियल इंक्लूडेड है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? अब यहाँ पे एक चीज सोचे, बहुत छोटा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे सेल्स लिखी होती डोमेस्टिक, क्या सेल्स कौन सी लिखी होती? डोमेस्टिक। मान लो सेल्स डोमेस्टिक है मेरी 100 रुपीज की, और मेरा यहाँ पे एक्सपोर्ट भी लिखा है। क्या लिखा है? एक्सपोर्ट लिखा है 100 रुपीज का। तो टोटल सेल कितनी होगी? एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक। अगर केवल सेल्स लिखा है तो उसके अंदर मेरा एक्सपोर्ट इंक्लूड हो जाएगा। आ गया आंसर, सिंपल सी बात है। तो क्या समझना है कि किस चीज को इंक्लूड करना है और कौन सी किसके अंदर इंक्लूड है। यहाँ पे चीज देखो, डेप्रिसिएशन लिखा है, सेल्स एक्साइज टैक्स लिखा है, यहाँ पे लिखा होता सब्सिडी। मान लो क्या लिखा होता? सब्सिडी दिया होता तो इसमें से इसे माइनस करते, जो आता उसे ऐड कर देते। क्लियर? फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट नेट वैल्यू एडिड एट फैक्टर कॉस्ट। क्या निकालना है? एनवीए निकालना है मेरे को फैक्टर कॉस्ट पे। क्लियर है बात यहां तक? तो देखो टोटल सेल्स कितनी है? 800 रुपए। ठीक है भाई, इसे 800 रुपए ऐड होंगे। ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपोर्ट। अब देखो यहाँ पे ये वाला पीछे समझा रहा था ना, ये एक्सपोर्ट जो दे रखा है 100 रुपए का, इसका कोई लेना देना नहीं है, ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूड है। क्लियर है बात यहां तक? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कितना आएगा? माइनस के 30। ठीक है भैया। इंटरमीडिएट परचेस, तो इसमें से पहले इंटरमीडिएट परचेस माइनस कर दो, 500 रुपए माइनस कर दिया। देखो यहाँ पे 800 था, चेंज इन स्टॉक माइनस के 30 आया, टोटल यहाँ पे 270 रुपए क्या आएगा? जीवीए मार्केट प्राइस में से। यहां से आता क्या करना पड़ेगा? डेप माइनस कर दो भैया। डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है? 30 रुपए। 30 रुपए माइनस किया, 240 करोड़ आ गया। इसमें क्या ऐड कर दो? सब्सिडी। क्यों? देखो टैक्स दे रखा है इसमें, कहीं टैक्सेशन नहीं देगा तो सब्सिडी क्या होती है? प्लस होती है। सब्सिडी प्लस 280 करोड़ रुपए की आ गई। नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब आएगा हमारा इनकम मेथड आएगा। चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसे। तो मेरा पॉइंट ये था कि नेट वैल्यू एडिशन में आपको सबसे ज्यादा ये ध्यान रखना है कि किस सेक्टर का, ठीक है, वैल्यू एडिशन कितना है। सेल्स है तो क्या वो डोमेस्टिक है? अगर डोमेस्टिक है तो एक्सपोर्ट को ढूंढो। ठीक है। अगर सुनो इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है, इंपोर्ट अलग दे रखा है, तो दोनों ऐड होंगे। क्लियर है बात? याद है? या फिर उसने कहा डोमेस्टिक सेल्स 500 करोड़ की और नेट एक्सपोर्ट 500 रुपए का। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट 500 रुपए का। तो ध्यान रखिएगा वो एक्सपोर्ट ऐड हो जाएगा, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट कब निकलता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से। तो ठीक है, आज की क्लास में हमारा नेट वैल्यू एडिशन मेथड खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में इनकम मेथड और उससे नेक्स्ट क्लास में एक्सपेंडिचर। मैं चाहूं तो एक ही क्लास में खत्म कर देता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप अपनी बुक खोलें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें नेट वैल्यू एडिशन मेथड पे। ठीक है, और प्रैक्टिस करें, क्योंकि 101% ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स के पेपर में आएगा ही आएगा, और दूसरा सीयूटी में भी आएगा। तो मेरा ध्यान रखिएगा अपनी बातों पे बिल्कुल, कि आप सभी को एट एनी कॉस्ट कम से कम 15 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक पे लगाने, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो बस एक बात जरूर याद रखिएगा, क्या? लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में 1-2 दिन के अंदर ही। थैंक यू।